जो लोग दूर रहते हैं वही मेरी बात मान पाएंगे, जो मेरे बगल में है वो तो सोचेंगे तो कथा के भट्टा ही तो रोज ही कहेंगे हमें तो 9 ही बजे जगना है। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बातें जितना दूर के लोगों के ऊपर असर, आप घर के लोगों को बोलते रहिए, घर के लोग तो कह देंगे पगला हो गया है। हा? दूसरे वक्ताओं की कथा इन दीदियों को कितनी अच्छी लगती है, इनका पति विद्वान हो, बहुत अच्छी बात है, तुम क्या जानते हो, उनको सुनो ना, वो महाराज कितना बढ़िया बोलते हैं। तो ये जितनी भी जो बातें हैं, जितना ये प्रभाव आपके ऊपर कर सकती हैं, इतना प्रभाव इनके ऊपर नहीं कर सकती। इनके ऊपर नहीं, इनके लिए तो रोज के महाराज है, सुबह शाम उनके संग में हम रहते हैं, हर क्षण हर पल उनके साथ हैं। जो बातें आपको प्रभावित करेंगी वो इनको नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संग रहने वाले लोग विवेकानंद नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? इसलिए नहीं बन पाए, वो ये सोचते रहे कि बड़े आनंद है इनको, तो गले में फूलों की माला डलती है, मोटा कोसे की धोती पहनने को मिलती है, लोग लिफाफा देते हैं और लंबे होकर के लेट जाते हैं, इनका तो बड़ा आनंद है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सालों सालों तक पता हुआ पत्ता खा करके रहे हैं, पानी में डूब करके रहे हैं, भूखे रहे हैं, दिन रात एक कर दिया। संघ के लोगों को उनका सम्मान मोटा लिफाफा दिखता है, उनका त्याग समर्पण नहीं दिखाई देता, इसलिए वो नहीं बन पाते, वो के वो ही रहते। मेरे गुरुजी के साथ में मैंने देखा हजारों लोग रहे, उन हजारों में से मैं नहीं था, मैं उन 1000 से अलग था। यदि मैं उन 1000 में होता तो मैं इस जगह पर नहीं होता। ये सत्य है, एकादशी मैया की सौगंध खा के कहता हूं, मेरे लिए मेरे गुरुजी महादेव नहीं, महादेव से बढ़कर के। महादेव के प्रति मेरी श्रद्धा गुरुजी की वजह से, इन देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा मेरे गुरुजी की वजह से है। हमने अपने गुरुदेव को संसार का हाड़ मांस का पुरुष नहीं, हमने उनको एक आध्यात्म तत्वज्ञानी साक्षात ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। उन हजारों की बात कहता हूँ, कहता है ये तो सब ऐसे ही होता रहता है, क्या ये तो कथा के भट्टा हैं, ये सब ऐसे नहीं बोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी। ऐसे लोगों की कभी हमने संगति नहीं की। वहां घास छील रहे हैं, कुछ भी नहीं, कभी मिल जाते हैं और बड़े परेशान हैं, कहते हैं भाई तू कहता था वो बड़ा अच्छा था। महाराज जी के पास रहकर हम उनका मैं तो नहीं समझ पाए। आज जाते हैं, घंटों घंटों खड़े होके चले आते हैं, लेकिन महाराज जी का दर्शन नहीं होता। अब पता लगता है कि महाराज जी कितनी बड़ी सत्ता, कितनी बड़ी ताकत। मैंने कहा भाई तुझे अब पता चला है, हमें तो उस समय भी पता था कि जिसके चरणों में हम बैठे हैं साक्षात ये महादेव है, ये प्रभु की कृपा है, तब यह सौभाग्य मिला। तो मैं खूब कहूं कि आप सुबह जगिए, मेरे बगल में रहने वालों के ऊपर मेरी बात का असर नहीं होगा। उन्हें तो 9 बजे 10 बजे, इनकी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं जो भी है। कहीं इनको किसी को ये लगे कि हमसे कह रहे, मैं तो सबको ही, और अपनी नहीं, और भी जिन साधुओं के पास जो रहते हैं, मैं उन सबकी बात कर रहा हूं। जितना असर दूसरे लोगों पर होता है वो बगल वाले पर नहीं। बगल वाला रोग बगल में रहते हैं, कष्ट देते हैं, औषधि दूर रहती है, फायदा करती है। औषधि दूर रहती है, फायदा करती है। आपकी पत्नी इतनी समझदार है, उसकी बात मान ले तो आदमी बन नहीं जाएगा, बन जाएगा। वो सत्संग करती है, उससे बहुत अच्छे, उस पर बहुत अच्छी बातें आती हैं, लेकिन पति तो कहते तू क्या जानती है, बस उस पर तू क्या जानती है, बाबारियों के चक्कर में क्या जानती है, बस काम धाम तो कुछ है नहीं। और उसको ये नहीं पता है कि पूरे परिवार का कैसे डेवलपमेंट की है। भोर में इतनी जल्दी जागती है, रात में इतनी देर में सोती है, सब काम फटाफट 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 करती है। 9:30 बजने वाले, महाराज की कथा आने वाली है, दौड़ दौड़ करके कथा करी। कुछ बहुत तो पुरुष हमसे परेशान है, कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारी कथा कब बंद होगी। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? कहते हैं पूरे घर में बस तुम्हारी कथा ही चलती है, सुबह से लेके शाम तक कथा। मैंने कहा तो भोजन में डिस्टर्ब तो नहीं होता है? तो बोलता है कि पहले 11 बजे नाश्ता मिलता था, अब 8:30 बजे मिल जाता है। मैंने कहा भाई तो ताली बजा फिर हमारी व्यासपीठ के लिए। डिस्टर्ब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। घर के लोग मान लें, अपने नजदीक लोग मान लें,
सच है ये, मंदिर में रहने वाले लोग भी मंदिर को उतना मान लें, गंगा के पास रहने वाले लोग भी गंगा को उतना मान लें, उनके लिए बैकुंठ धरती पर होगा। गंगा के पास रहने वाले लोग गंगा के प्रति वो श्रद्धा नहीं रख पाते। मंदिर में जाते हैं, आने वाले दर्शनार्थियों के काम बन जाते हैं, लेकिन पुजारी का काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पुजारी कोई भी पुजारी लोग, मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वो तो रोज के ही भगवान है, बस आरती पूजा करनी है, पर्दा डालना है, घंटारी हिलानी है, बस इतना सा ही। लेकिन जिस समय पुजारी को यह लगेगा कि साक्षात भगवान हैं, सच मानिए भगवान हैं, तो वो पुजारी तो फिर दूसरे तरीके का पुजारी होगा उस मंदिर में, बहुत दूसरे तरीके का। चलो, देश बहुत बड़ा है, ये ना समझें वो ना समझें, तो कम से कम आप तो समझेंगे। और मुझे तो इस बात की तकलीफ भी नहीं होती है कि ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते। मानेंगे तो अपना भला है, ना मानेंगे तो अपना नुकसान है, हमारा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। जो लोग सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वो एक नंबर के कामुक होते हैं, कामी होते हैं। वो पराई स्त्रियों को ताकते रहते हैं, वो पराए पुरुषों को ताकने में लगे रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे महादेवी, जो प्रातः है भोर में जल्दी समय पर नहीं जागते, वो कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। भगवान शंकर का। हो सकता है कि मेरी ये बात मलूक ना लगी हो, कोई बात नहीं है, ना लगी हो। कबूतर, चिड़ी और पंछियों को इंजेक्शन नहीं लगते, उनको एक मुठक्का भर भर के उन्हें टैबलेट भी नहीं खानी पड़ती। नहीं खानी पड़ती क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्य उदय के बाद कोई भी पंछी घोंसले में नहीं होता। हमने गौशाला में देखा, सूर्योदय के बाद कोई भी गैया सोती नहीं दिखाई देती। रात को हमने 2 बजे देखा है, टांग लंबी करके सोती हैं वो, भोर में नहीं। इसलिए जितना इंसान बीमार होता है, जानवर उतने बीमार नहीं होते, उनके भी जीवन में कृति है। लेकिन इस आदमी का सब कुछ बदल नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और वर्तमान समय में तो ऐसा समय आ गया है भाई, क्या बोला जाए। एक जगह है पश्चिम बंगाल में, आपने नाम सुना हो, कुछ बिहार, उधर है वो सिलीगुड़ी से आगे, जलपाईगुड़ी से आगे कुछ बिहार है, ऐसा ही नाम है। तो मेरी उस एरिया में कहीं कथा थी, जलपाईगुड़ी में थी। तो मैं, हमारे अपने श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, उन्होंने गौशाला बनाई, अकेले दम पर उन्होंने गौशाला बनाई और बड़ी अच्छी गौशाला चल रही है। तो कथा में से मैं रात के समय उनके यहाँ गया, सुबह मुझे जल्दी लौटना था, तो जल्दी में भी मुझे 8:30-9 बज गए। 8:30-9 बजे जब मैं वहां की सड़कों पर मैं निकला, तो एक बंदा बंदी ऐसा नहीं जो कोई सड़क पर दिखे। 9-9:30 बजे की बातें मैं आपको बता रहा हूं। चलो, दुकानें तो बंद होंगी, लेकिन घर के गेट भी बंद। मैंने पूछा कि इस नगर में लोग नहीं रहते, ऐसा सुमशाम पड़ा हुआ, ये हुआ क्या है? तो बोलते हैं कि महाराज जी, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, आज गेट 12 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। आज मतलब ही नहीं है बाहर निकलने का। ऐसी स्थिति हो गई। पैसा पेट में नहीं जा रहा है, भोजन पर खर्चा उतना नहीं हो रहा है जितना कि बीमारियों में खर्चा हो रहा है। सब पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। भोर में जल्दी जागने की कोशिश कीजिए, फिर आप देखें आपका स्वास्थ्य क्या दमकता है। और याद रखना, भोर में तब जल्दी जग पाओगे जब रात में टाइम से सो लोगे। बिफोर 10 o'clock, 10 बजे तक आप सो जाएं तो भोर में आप 4-4:30 जग जाएंगे। तो 3 बजे से 4:30 के बीच में जो जग जाते हैं, वो तो ग्रस्त में रहते हुए भी महायोगी है, वो तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारी
उनके आसपास तक नहीं आ सकती। और डायबिटीज को खत्म करने का तरीका यही है, ओस पड़े घास के ऊपर, दूब के ऊपर उलाने पाम उस समय 40 मिनट घूमिए। नीम की पत्तियां चबाइए उस समय। हो सके तो करेले के बीज अपने मुख में डाल लीजिए, चबाते रहिए, घूमते रहिए।